जी। तो हमने पढ़ा कि अगर आप वुडन एक लैडर लगाएंगे, ये वुडन लैडर है, ठीक है, और सप्लाई आई मान लीजिए सॉकेट में, तो वो रास्ता देखेगी कि सॉकेट में से अगर सप्लाई आती है, करंट आता है, तो सबसे पहले आपकी ह्यूमन बॉडी में जाएगा और वहाँ पे देखेंगे कि वुड लगा है, वुड है, ये वुड है, तो मतलब ये पास नहीं करेगा, नीचे जाने ही नहीं देगा, पास ही नहीं करेगा, ठीक है। जब पास नहीं करेगा तो करंट नीचे जाएगा ही नहीं, ये ग्राउंड है, नीचे जाएगा ही नहीं। तब जब नीचे नहीं जाएगा इसका मतलब करंट को रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो करंट आपकी बॉडी में भी नहीं आएगा, और बॉडी में नहीं आएगा तो आप सेफ़ हो जाएंगे। आप क्या होगा, ये सेफ़ है, दिस वुड बी सेफ अगर ये वुड है तो, ठीक है। और अगर ये स्टील है तो अनसेफ, ठीक है। तो आपको वुड की ही लैडर यूज़ करनी है, स्टील की लैडर यूज़ नहीं करनी है अगर आप किसी हाइट पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है। ये था आपका एक प्रिकॉशंस। अब 9th प्रिकॉशन पढ़ते हैं हम। 9th में हम देखेंगे, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, लिखते चले जाइएगा, ठीक है। नेवर overburden or overuse your socket by plugging in multiple wires या फिर प्लग inside it, it may cause short circuit। इसका मतलब क्या है, आपको कभी भी आपका जो सॉकेट है, सॉकेट मतलब अभी हमने पढ़ा सॉकेट का मतलब ये होता है ये, ठीक है। आपका जो सॉकेट है उसको कभी भी ओवर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कैसे ओवर यूज़ का मतलब क्या है, ये आपका एक सॉकेट है, सेम 5 पिन्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पिन्स का ये सॉकेट है आपका। तो आपने क्या किया, मान लीजिए आपको कुछ लाइक ऑन एक चार्जर यूज़ करना था, ठीक है। चार्जर को मतलब फ़ोन को चार्ज करना है, ये फ़ोन है आपका, और फ़ोन में आपका जो लाइक फ़ोन को आपने कनेक्ट किया एक चार्जर से, ठीक है। चार्जर में ये देखिए, ये एक इसमें लगाया ऐसे, ये एक चार्जर है, ठीक है। 2 पिन का चार्जर है, 2 पिन, एक 2 पिन का चार्जर आपने इसमें लगा दिया, ठीक है। और ये वायर सीधे गई मोबाइल फ़ोन में, और मोबाइल फ़ोन में बैटरी चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है। लाइक मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है इस वाले से, क्योंकि आपने यहाँ पे इंसर्ट किया आपका चार्जर, और ये चार्जर आपका फ़ोन को चार्ज कर रहा है, दिस इज़ योर फ़ोन, और फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक और फ़ोन है, उसको भी चार्ज करना है, और मैं बोलूँ कि ये लीजिए, ये जो दो नीचे के जो 2 बचे हुए हैं उसमें भी आप ये वाला एक और चार्जर डाल के एक और चार्जर की 2 पिन ऐसे इंसर्ट करिए इसमें, और ये भी चार्ज कर लीजिए, और ये इसको भी चार्ज कर लीजिए। अगर मैं बोलूँ क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, दिस इज़ रॉन्ग मेथड। क्यों? क्योंकि ये एक जो आपका सॉकेट है, ठीक है, इससे आप कोई एक ही चीज़ यूज़ कीजिए, कोई भी एक ही चीज़ को आप चार्ज कीजिए। कई बार क्या होता है, हैवी ये अलग अलग टाइप के सॉकेट्स आते हैं, ठीक है। जो हाई पावर वाला जो सॉकेट होता है, जो हैवी वाला होता है, हैवी रेटेड सॉकेट जो होता है, आप उसमें लाइक मल्टीपल प्लग्स वगैरह लगा सकते हैं। जो एक मल्टीपल प्लग का ऐसे आता है, जैसे ये है, ये भी वही है, आप इसको एक बार ऐसे इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं, नीचे से भी चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इंसर्ट करके चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये अगर आपका कोई ऐसा सॉकेट है जो हैवी चार्ज वाला है, तो आप उसमें इंसर्ट करिए और आराम से मल्टीपल यूज़ करिए। लेकिन अगर कोई हैवी चार्ज वाला नहीं है, हैवी चार्ज मतलब हैवी लोड वाला नहीं है कोई सॉकेट, ठीक है, तो एक ही सॉकेट में आप मल्टीपल डिवाइसेस कभी भी कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, एक ही जगह से आपने मल्टीपल लाइक बहुत ज़्यादा आपने लोड ले लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर लोड लगा दिया, 2 फ़ोन्स लगा दिए, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और कभी कभी फ्यूज़ उड़ जाता है, फ्यूज़ ब्लोन हो जाता है, ठीक है। तो MCB डाउन हो जाती है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक सॉकेट में कोशिश करेंगे एक ही चीज़ लगाएं, ठीक है, एक ही चीज़ हम चार्ज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वुड बी योर 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में हम देखेंगे नेवर, बच्चों के लिए है ये खासकर, नेवर प्ले नियर पावर लाइन्स या वोल्टेज लाइन्स और एनी हैजार्डस एरिया। इसका मतलब क्या है, पावर लाइंस या फिर वोल्टेज लाइंस या फिर
कई बार आपने देखा होगा छत के ऊपर से हाई वोल्टेज टेंशन के तार जा रहे होते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के घर के ऊपर से ही जा रहे होते हैं जो हैवी वोल्टेज तार होता है। उसमें से आपने देखा भी होगा कि कई बार आवाज़ें भी आ रही होती है, जो ऐसे हमिंग की साउंड आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या कि उसमें इतनी ज़्यादा वोल्टेज है, हैवी वोल्टेज है कि सोचो वो इतना साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अगर आपके छत के ऊपर से जा रहे हैं और आप पतंग उड़ा रहे हैं और आपकी पतंग उसमें उसके कॉन्टैक्ट में आ गई और फंस गई और आपने खींचने की कोशिश किया, जो भी आप उसके कॉन्टैक्ट में आ गए, मतलब पतंग अगर आप उड़ा रहे हैं, आपके हाथ में धागा है, आप सीधे पतंग के साथ कांटेक्ट में और पतंग आपकी उस तार में जाके लग गई, आपने निकालने की कोशिश की तो आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। तो हैवी वोल्टेज ये सारी चीज़ें बहुत रिस्की होती हैं, तो आप कोशिश करेंगे जितनी भी ऐसे वायर्स वगैरह हैं उनसे दूर ही रहेंगे, ठीक है। तो और फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए ये आपका पेड़ है, ये इसकी एक ब्रांच, ये इसकी एक और ब्रांच, और बहुत मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, पेड़ पे। आप एक लाइक यहाँ पे ये बिजली का एक खंभा था, ठीक है, ये तारें जा रही हैं, ठीक है, आगे घर वगैरह की जगह मान लीजिए तारें जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपकी पतंग फंस गई है, इस बिजली के खंभे पे यहाँ पे आपकी पतंग फंस गई है, और आप यहाँ गए, इस पेड़ पे चढ़े, खड़े हो गए इस पेड़ पे और यहाँ से पतंग उतारने की कोशिश करने लगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप पतंग उतारने की कोशिश करते हैं और गलती से आप गिर भी जाते हैं तो चलो ठीक है, कोई नहीं, आपको उतनी चोट नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप करंट लग गया, क्योंकि आप सीधे इस हैवी जहाँ से इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई जा रही है और आपको करंट लग गया, तो आप समझिए आपका कितना बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी जहाँ पे हाई वोल्टेज जैसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे नहीं ज़्यादा खेलना है, उनसे दूर ही रहना है, और ना ही ये जो पोल होता है जहाँ से हाई वोल्टेज वायर्स वगैरह निकलती हैं उसके आसपास रहना है, क्योंकि कभी कभी बारिश आ जाती है और आप मैंने बताया ना, वाटर क्या करता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर देता है, तो अगर आप इसको टच कर लेंगे तो हल्का सा आपको झटका भी लग सकता है, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रांसफार्मर एक लगा होता है घर के आसपास, घरों के आसपास एक ट्रांसफार्मर एरिया होता है, ठीक है, उसको तार लगा के, वैसे तो उसके आसपास फेंसिंग लगाई जाती है, फेंसिंग मतलब जाली लगा दी जाती है और उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि उसके अंदर कोई ना आए, ठीक है। लेकिन आप कभी भी खेलते हुए जाली को क्रॉस करें या कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। जितना भी ऐसे जहाँ भी आपको लगता है कि कहीं भी पावर लाइंस आ रही हैं या फिर वोल्टेज, ये लाइंस, ऐसी लाइंस जहाँ पे आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो आप उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे टोटल 10 पॉइंट्स। तो आपके जितने भी अभी तक सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं पूरे 10 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो मैंने 10 पॉइंट्स आपके कवर करवा दिए हैं। आप इन सब का नोट्स बना लेंगे, मैं आपको PDF फॉर्म में भी भेज दूँगी, ठीक है। आप इन सबको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अदरवाइज़, ठीक है। इन सब का आप नोट्स बना लीजिए और आप अपनी जितने भी चीज़ें हैं, ये 10 पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए। इनके ऊपर मैं आपको बाद में वर्कशीट्स भी दूँगी और आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पुटअप होंगे, ठीक है। थैंक यू।